Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing absolutely fine. Today we are having the case study question based on linear equation in two variables. As we can see in our syllabus, अभी क्या हुआ है, ये actually हमारे syllabus में add किया गया है, तो it's something new. But in my opinion, if you will ask ना, ये कुछ नया नहीं है. Actually HOTS को ही क्या किया है इन्होंने, case study problem बना दिया है कुछ pictures add करके, ठीक है. So of course that comes under the category of art integration. हम कैसे different objects, different subjects को maths के साथ integrate कर रहे हैं. So this is the part of that art integration, campaign or curriculum, you can say that. So let's get going. Question देखते हैं. Question में क्या दिया हुआ है हमको. A courier service is a premium, all-inclusive services which collects and delivers shipments in the shortest possible time frame. It operates on all scales from within specific towns or cities to regional, national and global services. In India, couriering a parcel costs rupees 25 per kg. In this scenario क्या है, 25 rupees per kg cost कर रहा है and fixed pickup service charge for rupees 20. यानी किसी भी जगह से अगर पिकअप लिंक करेंगे आपके पार्सल को तो उसके लिए क्या है, 20 रुपीज़ चार्ज करेंगे, ठीक है. अब लिखा हुआ है शिल्पा सेंड सम पैकेट्स वेइंग W, ठीक है. अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है. तो शिल्पा ने क्या किया, सबसे पहले एक W वेट का क्या सेंड किया, पार्सल सेंड किया. तो अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बिलो शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कोरियर चार्जेस P एंड वेट W. तो पहली बात, केस स्टडी क्वेश्चन बना रहे हो, 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग. डेफिनेटली देखो यहाँ पर क्या है, P क्या है, W क्या है, वेट है. P पे अभी हम लोग नहीं चलते, हम लोग करते हैं W के बारे में बात. यहाँ लिखा हुआ है करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कोरियर चार्जेस P एंड वेट W. तो दैट मीन्स टोटल कोरियर चार्ज की बात क्या कर रहा है वो, ये जो टोटल कोरियर चार्ज है दिस इज P, यानी P इज इक्वल्स टू आएगा, जो भी आएगा P इज इक्वल्स टू आएगा. अब मैं बात करूँ एक पिकअप की, तो पिकअप क्या है, 20 रुपीज़ फिक्स है. सपोज शिल्पा किसी भी एक लोकेशन पे रहती है, उस लोकेशन पे जाएगा लेने, तो 25 रुपीज़ 20 तो चार्ज करेगा ही करेगा, क्योंकि 20 क्या है, रुपीज़ 20 क्या है, फिक्स है. तो ये रुपीज़ 20 आ गया, प्लस पर वेट क्या था, 25 रुपीज़ पर केजी था, और उसके पास शिल्पा के पास कितना वेट था, पार्सल का W वेट था, तो यहाँ पे आ जाएगा W. तो देखो ये क्या आ गया, P इज इक्वल्स टू 20 प्लस 25 इंटू W. अब देखो ऑप्शन कौन सा है, P इज इक्वल्स टू 20 प्लस 25 इंटू W. ये हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन B इज राइट. तो ये हमने ऑप्शन B को टिक कर लिया, ठीक है, हो गया आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इफ शिल्पा पेड रुपीज 400, तो अभी ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लोगों ने बनाया है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को ही क्या करना है, ध्यान में रखते हुए आगे चलना है. ऑलराइट, तो शिल्पा पेड रुपीज 400, तो उसने क्या किया, 400 रुपीज पे कर दिया. उससे भी पहले इफ यू वांट टू राइट द स्टैंडर्ड इक्वेशन, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लो, P इज इक्वल्स टू 20 प्लस 25 इंटू W. अब उसने P कितना पे किया है, 400 पे किया है, ठीक है. द वेट ऑफ हर पैकेट वॉज, अब उसके पैकेट का मुझे क्या निकालना है, वेट निकालना है, 25 इंटू W. तो ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही तो बन गया. सबसे पहले 20 को शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 400 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 इंटू W. 40 इंटू 20 विल बी वॉट, 380. 380 इज इक्वल टू 25 इंटू W, और W को रख करके 380, 25 को हम ट्रांसपोज कर देंगे अपॉन 25, विच विल गिव यू वॉट, 25 वन 25, 15.2 kg. 15.2 kg. ये आ गया क्या, आपके शिल्पा के पैकेट का, पार्सल का वेट, जो है ऑप्शन C. तो ये ऑप्शन C हमने मार्क कर लिया, ठीक है. सो इजी, देखा, पलक झपकते ही बन रहे हैं क्वेश्चंस. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, पुनीत, तरुण एंड अरुण आर फ्रेंड्स, ठीक है. कौन कौन फ्रेंड थे, पुनीत, ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखते, एक काम करते हैं आधा. पुनीत, तरुण एंड अरुण, ये तीनों क्या हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है. अब इन्होंने क्या किया, ऑन अरुण्स बर्थडे पुनीत सेंड हिम गिटार, तरुण सेंड हिम केसियो. इसने उसको गिटार दिया, उसने उसको केसियो दिया, ठीक है. कैसे दिया, विया पार्सल, कोरियर किया ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि कोरियर के सेंस में क्वेश्चन चल रहा है. उसके बाद क्या बोला, गिटार वॉज 3 kg मोर देन दैट ऑफ केसियो. जो गिटार था वो हैवियर था, कितना, प्लस 3 kg. किससे, केसियो से, राइट.
जब इतना 3 kg क्या है, केसीओ से बड़ा है। अब ये सेंस नहीं बन रहा है, बट आप समझो क्वेश्चन को क्या पूछ रहे हैं। हाउ मच मोर डिड पुनीत पे फॉर कोरियरिंग हिज पार्सल देन अरुण। सिर्फ इतना ही पूछा है कि उसको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अभी बात को समझो, अगर पुनीत भेजता है ना, पुनीत गिटार को भेजता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 20 रुपीज़ फिक्स चार्ज प्लस 25 रुपीज़ जो भी उसके गिटार का वेट होगा, वेट ऑफ गिटार, वेट ऑफ गिटार, ठीक है। और जो आपको, होल्ड ऑन, वेट ऑफ गिटार, तो पुनीत ने ये किया। और जब सेकंड पर्सन कौन था, तरुण, तरुण ने क्या भेजा उसको, तरुण ने जब उसको भेजा केसीओ तो 20 प्लस 25 इंटू, इसको समझने के लिए ये लिखना ज़रूरी है, वेट ऑफ केसीओ, ठीक है। अभी आप समझो गिटार का वेट कितना है, 3 kg ज़्यादा है, तो ये दोनों चीज़ें तो ये तो स्टेबल है ना अपनी जगह पर, 25 रेट भी स्टेबल है, लेकिन वेट बस ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 3 kg। और अगर 3 kg ज़्यादा है तो पर kg वेट कितना था, 25 रुपीज़ चार्ज किया जा रहा था, तो 25 3 सा 75 रुपीज़। तो डेफिनेटली जो पुनीत है वो तरुण से क्या करेगा, 75 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करेगा। तो द एक्स्ट्रा चार्ज विल बी ₹75 और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हर बार ये हो जाता है यार, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द वेट ऑफ हर पैकेट वॉज 15 kg, यानी इस बार क्या दे दिया, डब्ल्यू आपको दे दिया 15 kg, तो हाउ मच मनी शिल्पा हैज़ टू पे। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं प्रीवियस स्लाइड पे। प्रीवियस स्लाइड पे हमारे पास इक्वेशन क्या था, P इज इक्वल्स टू, हम वहाँ पे पहले लिख लेंगे P इज इक्वल्स टू 20 प्लस 25 इंटू डब्ल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 25 इंटू 15, राइट। हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल मनी निकाल रहे हैं। अब ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 15 5 ज़ा 75 कैरी 7, 15 2 ज़ा 30 375 एंड P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ₹395। देखो 395 है, ये रहा ऑप्शन सी। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन फॉर द केस स्टडी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है, अरुण बॉट 3 नोटबुक एंड 3 पेन्स। नोटबुक और पेन्स, दो चीजों पे बात हो रही है। हिज फ्रेंड्स तरुण सेड दैट प्राइस ऑफ ईच नोटबुक शुड बी 25, देन 3 नोटबुक शुड बी कॉस्ट 75। 3 की प्राइस क्या होंगे 25 और इसका प्राइस क्या होगा 75। ईच पेन शुड बी ऑफ ₹5 एंड अनदर फ्रेंड अशोक टेल्स। अब ये सब क्या है ना, चीज़ें क्या है, मिंगल की हुई, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव क्रिएट की हुई। तो मैं थोड़ा ध्यान देता हूँ कि मुझे करना क्या है। अमर ऑल्सो बॉट सेम टाइप ऑफ नोटबुक एंड पेन्स एंड ही पेड 100 फॉर 4 नोटबुक एंड 3 पेन। हमको टारगेट किसको करना है, इस पार्ट को, और किसको टारगेट करना है, 100 रुपीज़ फॉर 4 नोटबुक एंड 3 पेन्स, ठीक है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम लोग क्या देखते हैं, पहले मैंने नोटबुक को क्या बोल दिया, नोटबुक को देखो, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक भी x, दिया भी हुआ है, नोटबुक को हमने कर लिया x और पेन की कॉस्ट को कर लिया y। तो पहला सीक्वेंस अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से लीनियर इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, 3 नोटबुक 3x प्लस 3 पेन्स 3y इज इक्वल्स टू ₹90। एक तो ये बनेगा, ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहा है, ही पेड 100 रुपीज़ फॉर, क्या किया उसने, ₹100 पे किया किसके लिए, 4 नोटबुक, 4 इंटू एक्स which will be 4x if you want to write properly, 4x plus that will be 3 pens 3y is equals to 100, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसको मैच कौन कर रहा है, 3x प्लस 3y, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला तो मुझे एक ही दिख रहा है जो b है, b ही मैच कर रहा है। 3x प्लस 3y इक्वल टू 90 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 100। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन b विल बी योर आंसर। क्लियर, ये क्या है आपका, सिंपली बिल्कुल ऐसे बन गया, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। बीच का जो भी डिटेलिंग है इसका कोई यूज़ नहीं है फॉर नाउ,
राइट क्योंकि ये सिर्फ क्या कर रहा है, कॉम्प्लिकेट कर रहा है क्वेश्चन को। केस स्टडी में कई सारी ऐसी चीज़ होती है जो हमारे काम की नहीं होती, तो ये वो पार्ट है जहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ पेन। पेन की एग्जैक्ट कॉस्ट पूछ रहा है। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है ना, 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 90 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 100। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना देंगे। मुझे एलिमिनेशन सही लग रहा है, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, 1 माइनस 2 परफॉर्म कर दिया। सेम यहीं पर सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, देखो 3y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 10। x मीन्स कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट क्या आ गई ₹10। अगर नोटबुक की कॉस्ट मैंने निकाल ली है तो मुझे किसकी कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पेन। सो कॉस्ट ऑफ पेन के लिए मैं क्या करूँगा, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 3 इंटू 10, एक्स की वैल्यू 10 थी, मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिया। 3 इंटू 10 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 90। क्या हो गया, 3y इज इक्वल्स टू 90 माइनस 30 एंड y इज इक्वल्स टू 60/3, y इज इक्वल्स टू ₹20। देखो y की वैल्यू क्या आ गई, ₹20 आ गई। इम्प्लाइज दैट लगाना जरूरी है स्टेप्स के साइन में। तो y की आ गई 20, तो एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹20। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ नोटबुक। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन वी हैव ऑलरेडी फाउंड द कॉस्ट ऑफ नोटबुक व्हिच इज ₹10। तो ये आपका ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर, ऑप्शन सी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 कॉपीज एंड 2 पेन। अब ये कॉपीज क्यों लिखा है यहाँ पर, जबकि कॉपीज का कोई जिक्र ही नहीं है, तो ये सिर्फ मैनिपुलेट किया है। कॉपी स्टैंड्स फॉर नोटबुक। कॉपी का मतलब होता है कॉपी करना। एक्चुअली क्या है, कॉपी इज अ लॉन्ग वर्ड। हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू, यार जनरल लाइफ हम लोग क्या करते हैं, कॉपीज का मतलब नोटबुक से मतलब, बट दैट्स नॉट कॉपी, वो नोटबुक होती है। तो ठीक है, अभी आप समझ गए, आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, नोटबुक के बारे में पूछ रहा है। तो बोल रहा है 3 कॉपीज यानी 3 नोटबुक। नोटबुक हमने क्या लिखा है, x, और नोटबुक की कॉस्ट हमने क्या निकाली है, प्रीवियस वीडियो में देखा हमने 10। नोटबुक की कॉस्ट क्या हो गई 10 प्लस पेन की कॉस्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो 3 इंटू 10 एंड 2 इंटू 20, ये क्या हो गया आपका, देखो 30 प्लस 40, ये क्या आ गया आपका ₹70। और ₹70 देखिए आपका क्या है, दिस इज योर ऑप्शन सी। सो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ओके, दैट इज आवर आंसर। सो we're done here with case study question. 2 case study question we have done today. Tomorrow or in the next video definitely I'm going to bring you some new case study questions with polynomial from coordinate geometry from Heron's formula. Okay, till then keep watching my videos, keep watching our channel. Don't forget to like, subscribe and share our videos. Thank you very much.